Arguing counsel राजेश्वर दीक्षित couldn't अरे मैडम, आपसे बड़ा आर्ग्यूइंग काउंसिल और कौन है इस कोर्ट में? सर फाइल उन्हीं के पास है। फिर जाएगा 4 हफ्ते बाद, लिखिएगा। श्रीमती इंदू पांडे submits that arguing counsel Rajeshwar Dikshit is not available and prays for adjournment. On her request, case is adjourned list after 4 weeks. इसमें क्या, कौन से, इसमें किस पांडे साहब को करना है बहस? आप ही करेंगी? In this case, three persons were tried. Satish, Akhilesh and Rani, and all three have been convicted for offense under section 302 of IPC. जी 34 and 120B. 20. जी जी। ये आइए किसके लिए है? अखिलेश की आइए। अखिलेश जी जी, ठीक। प्रोसिक्यूशन का केस जी पढ़िए प्लीज। सर पैरा नंबर 3 पेज नंबर 16। यस। अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 3/2/2021 को सुबह 11 बजे फरियादी उर्जन सिंह बांदरिया हाट रोड किनारे अपने खेत पर चना काटने के लिए गया था तथा वो जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसके परिवार के लाला बा के खेत पर एक व्यक्ति सोया हुआ दिखा जिसके जूते दिख रहे थे। तब फरियादी ने उसके पास जाकर देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति चित हालत में पड़ा हुआ था। उसके दोनों पैरों में जूता पहने हुए था तथा जींस पैंट व पीले रंग की जर्किन पहने हुए था तथा सिर पर चोट के निशान दिख रहे थे। सिर व चेहरा खून से लथपथ था, चेहरा फूला हुआ था। देखकर वो गांव आया, चौकीदार मेहरबान सिंह के घर गया, चौकीदार नहीं मिला। फोन लगाकर घटना बताकर सूचना दिया। फिर मान सिंह पटेल को साथ लेकर खेत पर गया। उसे संदेह हुआ कि कोई एक मिनट रुकिएगा मैडम, एक मिनट सॉरी भैया, जो मैडम ने अभी लिखा ना उसमें एक लिखिएगा दैट देयर इज नो मटेरियल comma seizure or recovery from Karan Singh to connect him and convict him with the aid of section 34. With the aid of section 34. चलिए सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। चौकीदार नहीं मिला तो फोन लगाकर घटना बताकर सूचना दिया। फिर मान सिंह पटेल को साथ लेकर खेत पर गया। उसे संदेह हुआ कि कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के उसके सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर लालाबा के खेत में फेंक दिया जिसकी मृत्यु हो गई है। चौकीदार ने थाना जाकर घटना की सूचना दी जिस पर थाना पार्वती के उपनिरीक्षक सोयनसो ने घटनास्थल पर पहुंचकर देहाती नालिशी लेख की 302 आईपीसी की लेख की, साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। Lordship, in इस केस में actually the prosecution has come with the story that the co-accused Satish appellant number 1 and co-accused number 3 the Jhuma appellant number 3, both of them were in illicit relationships and that is the motive due to which the deceased was murdered. And the allegation against the present applicant is this: he helped the co-accused and on 2 circumstances he has been convicted, Lordship. एक तो बांस का डंडा आपसे खून लगा हुआ जब्त हुआ है जी, वो आया है पैरा नंबर 79। 6 में आया है, पहले 6 तो बढ़े जी। 6 अभियुक्त अखिलेश की द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक बांस का डंडा जिस खून के दाग लगे हुए थे, एक मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी कंपनी का जिसका IMI नंबर सोयनसो जिसमें एक सिम आइडिया कंपनी की नंबर इतना लगा हुआ था, जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। इसमें लॉर्डशिप जो कोर्ट ने पैरा नंबर 79 में पूरे रीजंस डील किए हैं। जो FSL रिपोर्ट है सर, FSL रिपोर्ट है एग्जिबिट P64 जी। FSL रिपोर्ट में हमसे जो डंडे की जब्ती बता रहे हैं आर्टिकल G पे कोई मानव रक्त नहीं पाया गया। अच्छा, और ये कॉल डिटेल्स से क्या बताया उन्होंने? जी, कॉल डिटेल्स में ये आया है सर, इसमें देखिए एक बार पैरा 79 जगन्नाथ पेश करने पर जब्त किया गया डंडा इसकी इनका कहना है कि जो घटना के जस्ट पहले, एक सेकंड जी, रक्त पाया गया फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गए, डिसइंटीग्रेटेड, इसलिए मालूम नहीं कर सकता आपके पास रक्त लगा हुआ डंडा कहाँ से? बकरी को बिल्ली को सांप को मारा, बताना पड़ेगा। हाँ, रक्त तो पाया गया है
लेकिन जब प्रजाति के परीक्षण किया गया तो पाया गया डिसइंटीग्रेटेड है। ह्यूमन ब्लड नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि ह्यूमन ब्लड नहीं। पैरा नंबर एफएसएल रिपोर्ट का नेक्स्ट एक मिनट, हाँ एफएसएल रिपोर्ट में हाँ नंबर 2 का अ सर, 2 जिसमें का जिसमें हाँ जिसमें ए जिसमें डी मानव एफ आई जे के एवं के 5 पर मानव रक्त है। बाकी फिर पे उसके बाद क्या लिखा है पढ़िए ना, ब पर बीई निम्नलिखित कारणों से प्रजाति ज्ञात नहीं की जा सकी। उसमें लिखा है BEGH K2 एवं K4 के धब्बे विघटित डिसइंटीग्रेटेड हैं। डिसइंटीग्रेटेड थे। तो ठीक है, इसका ये नहीं, रक्त तो पाया गया है, एक के अ में देख लीजिएगा। चलिए और बताइए जी सर, इसमें सर जो कॉल डिटेल्स का क्या है? कॉल डिटेल्स में ये आया है कि एक कॉल हमारे फोन से जो डिसीज्ड है, डिसीज्ड के फोन पे एक कॉल किया गया था, जो उनको कॉल डिटेल उन्होंने कहा कि वहां पे पाया गया। सर इसमें व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद 2 अदर एक्यूज्ड पर्सन? लॉर्डशिप एक्चुअली विथ नंबर 3 आई हैव नो रिलेशनशिप। नहीं, विद वन? With one, he was my chacha. I am a 19-year-old boy. He was my chacha. सतीश कुमार तमोलिया साहब, जी, चाचा जी was in relation with number 3, number 3. 40-year-old lady, Yes. and the nephew was helping, This is the case that on that and day, and the deceased is husband of this number 3. number 3, Yes. जीवन मंडल साहब मृतक हैं। Yes. जी जी। इसमें सर जो एक्चुअली जब केस प्रोसिक्यूशन जब केस के साथ आए तो उन्होंने 2 विटनेस प्रोड्यूस किए, जिसके आधार पर यह आया कि लास्ट सीन हमारे साथ देखा गया था। हाँ। एक थे संजय कुमार और PW? दूसरे ही इज PW8 हाँ और एक है PW9 शिशिर कुमार। हाँ ये 2 लोगों को 161 स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड करके इसमें लास्ट सीन थ्योरी बनाने की कोशिश की गई। हाँ। और ये जो लास्ट सीन हुई है सर, संजय कुमार की लास्ट सीन जो एविडेंस 161 का रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट, वो 4/3/2024 को घटना के 1 महीने बाद रिकॉर्ड हुआ था। हाँ। और शिशिर कुमार का स्टेटमेंट घटना के 2 महीने बाद 8/4/2021 को रिकॉर्ड हुआ था सर। हाँ। तो ये 2 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, जिसके आधार पे इन्होंने लास्ट सीन थ्योरी हमारे खिलाफ बनाई थी। ये वो सब तो ठीक है, डंडे की रिकवरी, लास्ट सीन और थ्योरी को 2 मिनट थ्योरेटिकली अगर डिस्कार्ड भी कर दें तो डंडे की रिकवरी है आपसे, आपका मेमोरेंडम है, 27 का मेमोरेंडम है, उसकी परसुएंस में रिकवरी है। डंडे की रिकवरी वो बताते कि सतीश के कहने पे एक डंडा और एक दराता, अगर हम सीजर मेमो देखिए सर, सीजर मेमो एग्जिबिट P22-23, ये सीजर मेमो से उन्होंने 2 डंडे, एग्जिबिट P23 और P24 देखिए सर। एक थे ये एग्जिबिट P सॉरी सर, एग्जिबिट P13 सर, एग्जिबिट P13 में ये एक डंडा और एक दराता दोनों सीज करते हैं सतीश कुमार के सतीश कुमार के कहने पे एक डंडा और एक दराता दोनों जब्त करते हैं सर। 1 मिनट रुक जाइएगा। सतीश के कहने पे Four incised wound on left side of face. Left. Lacerated wound और मौसी दराते से तो इंसाइड wound आएगा, डंडे से ही lacerated wound आएगा। ये बराबर की भागीदारी है सर, है नहीं? फादर और तो टाइम वेस्ट करने के लिए वी आर नॉट इंक्लाइंड। मैडम वी आर नॉट इंक्लाइंड। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखिए, उसमें डंडे से पहुंचाई गई चोटें हैं, लेसिरेटेड वुंड है सर के ऊपर, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ भी। चलिए क्या करना चाहती है, मेरिट पर चाहती है कि विड्रॉ करेंगी? सर इज अ 19-year-old बॉय और करीब क्या कर सकते हैं? और उसको जो टेलीफोन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं लास्ट, अनड्यू सिंपैथी इज अ वेरी डेंजरस थिंग, बट माय we try not to involve ourselves in any kind of sympathy or antipathy। जो है मैटर उसको वैसे ग्रहण करते हैं साक्षी भाव से और वैसा निर्णय लिखा देते हैं। मैं सिर्फ 2 चीज बताना चाहूंगी सर।
इसमें सर जो इंजरी है वो जो डंडे की जब्ती इससे भी है सर। जो सतीश है, सतीश से इन्होंने डंडा और दराता दोनों की जब्ती बताई है सर। सतीश से वो एग्जिबिट P13 में डंडे की भी जब्ती है, दराता की भी जब्ती है, दोनों की जब्ती सतीश से भी बताई गई है सर। अगर सीजर मेमो देखेंगे आप सर। और जो ये हमारा जो है उसमें ह्यूमन ब्लड का इनकंक्लूसिव आया है सर, उसमें ह्यूमन ब्लड का कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं है। और जो सतीश से जो डंडा जब्त हुआ है सर, सतीश से जो डंडा जब्त हुआ है, तो सतीश के डंडे में भी ब्लड इनकंक्लूसिव ब्लड पाया गया है। इनकंक्लूसिव ओपिनियन उसके ब्लड में भी, डंडे में भी आया है। और जो दराता उससे जब्त हुआ है सर, सतीश से जो दराता की जब्ती हुई है उसमें सर ह्यूमन ब्लड पाया गया है। प्रेजेंट एप्लीकेंट के जो डंडे, 2 डंडे इन्होंने जब्त किए हैं और दोनों डंडे में ये इनकंक्लूसिव ओपिनियन पाया गया है। एप्लीकेंट के अगर केस को देखें सर, जो लास्ट कॉल डिटेल को ये आधार भी बना रहे हैं कि हमारे फोन से कॉल किया गया, उस फोन कॉल को दीपक नाम के किसी व्यक्ति के नाम पे वो फोन है और दीपक एग्जामिन होता है सर PW15 और दीपक कहता है कि मैंने किसी को ये फोन दिया नहीं और मेरे फोन से कोई कॉल नहीं किया गया। इसको मेरिट पे लिखा देते हैं ना, मेरिट पे लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहती हैं मेरिट पे लिखा देते हैं? नहीं सर, हम मेरिट पे तो नहीं चलिए चाहेंगे। तो फिर श्रीमती इंदु पांडे, आफ्टर arguing at length and unable to convince this court लॉर्डशिप in regard to suspension of sentence for for Akhilesh, IA number 3259/24 is allowed to be withdrawn, is dismissed as withdrawn. लॉर्डशिप, इट में काइंडली बी विथड्रॉन सिंपली। नहीं नहीं,